से है जालौर के सांचौर हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना के नाम पर लूट का बड़ा मामला सामने आया है, जिसके बाद गरीब परिवार इंसाफ के लिए उपखंड मुख्यालय के सामने धरने पर बैठ गया है। पीड़ितों के मुताबिक अस्पताल वालों ने इलाज के लिए 1 लाख रुपए भी वसूल लिए, लेकिन मरीज अभी भी मौत से दो हाथ कर रहा है। बताया जाता है कि नसबंदी के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के कारण परावा की रहने वाली हुआ देवी मेघवाल की पेशाब की थैली फट गई, जिसके बाद महिला बिस्तर पर पड़ी है और जिंदगी की जंग लड़ रही है। इस बीच सांचौर हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने चिरंजीवी योजना के नाम पर करीब 1 लाख रुपए भी वसूल लिए और बोला आपके खाते में पैसे वापस आ जाएंगे। ऐसे में गरीब परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा है और अब न्याय की गुहार लेकर उपखंड मुख्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने मामले में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने पीड़ित परिवार का बयान लिए बिना ही अस्पताल के पक्ष में फैसला सुना दिया। पीड़ित परिवार इसे लेकर मंत्री सुखराम बिश्नोई से भी गुहार लगा चुका है, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं। इसमें यूँ है कि आज ही मुझे पता चला कि कोई 181 पे कोई शिकायत हुई थी सांसौर हॉस्पिटल प्राइवेट की। ऑपरेशन 5 महीने पहले हुआ था और उन्होंने कि हमारा ऑपरेशन सही नहीं हुआ और पैसे भी लिए। तो हमारे पास एक 181 की तरह से हमारे पास रिपोर्ट आई। हमने परिवादी से भी कांटेक्ट कोशिश की, मतलब उनसे तो कांटेक्ट हुआ नहीं। फिर हमने उनसे जवाब मांगा सांसद हॉस्पिटल से, उन्होंने वो हमें लिखित रूप से दिया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। करवाया था पहला चेक कर लेन गया हुआ क्यों यार ऑपरेशन भाई है बच्चा दौड़े रहूंगा यार बच्चा दौड़े खराब है बीजो तो ठीक है जगह सले सलावत पण ये क्योंकि ऑपरेशन थोड़े भाई है कि ऑपरेशन सस्ता भाई है। पर सांचौर हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने आए थे जिनकी ब्लीडिंग हो रही थी, तो उस डॉक्टर ने बताया कि आपके ब्लीडिंग हो रही है तो बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। तो इन पेशेंट ने अटेंडर ने उसके लिए हाँ भरी के बच्चेदानी का इलाज करवा दे। परावा का हुआ देवी है, उनको बच्चेदानी कोई ठीक डॉक्टर के पास गए तो ठीक नहीं है। फिर उन्होंने वहाँ ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन फेल हो गया। वो 24 घंटा पेशाब चालू ही रहता था। प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस में चिरंजीवी के गड़बड़ झाले का मामला शांत नहीं हुआ है कि जालौर के सांचौर हॉस्पिटल की इसी तरीके की एक करतूत सामने आई है, जहां पर चिरंजीवी योजना के नाम पर इलाज के नाम पर 1 लाख रुपए की वसूली भी की और पीड़ित परिवार को जो इलाज करवाने आए थे, इस दौरान डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से पेशाब की थैली फाड़ देने की वजह से महिला अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने 181 व श्रम मंत्री को भी शिकायत की, लेकिन न्याय नहीं मिला। तो अब पीड़ित परिवार मजबूरी में सांचौर उपखंड मुख्यालय के सामने धरने पर बैठ चुका है और न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित ने बताया है कि सांचौर हॉस्पिटल में कुछ दिनों पहले महिला का बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाने के लिए लेके गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने गलत ऑपरेशन कर दिया, जिसकी वजह से महिला अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। पूरे मामले को लेकर अब विभागीय अधिकारियों पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। आखिर 181 पे शिकायत करने के बावजूद भी सांचौर हॉस्पिटल के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। श्याम बिश्नोई मेरे सहयोगी हमारे साथ जालौर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, पहले तो दर्शकों को बताइए चिरंजीवी योजना है क्या इस योजना में इलाज करवाने वाले मरीज को पैसा देना पड़ता है, और अगर नहीं देना पड़ता तो क्यों मंत्री साहब चुप बैठे हैं, क्यों जिम्मेदार अधिकारी चुप बैठे हैं? शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही इन लोगों की। देखिए, निश्चित तौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जो जनता है उसको सहूलियत देने के लिए चिरंजीवी योजना शुरू की, जिसमें सरकारी हॉस्पिटलों के साथ साथ निजी अस्पतालों को भी शामिल किया था, जिसमें जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें निःशुल्क इलाज मिल सके, तमाम प्रकार की सुविधाएं मिल सके, दवाइयां फ्री में मिल सके। लेकिन चिरंजीवी योजना का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है इसका ताजा उदाहरण है जब जयपुर के एसएमएस अस्पताल में बवंडर हुआ, तो उसके बाद अब जालौर में सामने आया, जहां पर सांचौर हॉस्पिटल जहां पर खुलेआम चिरंजीवी योजना के नाम पर लोगों से वसूली की जा रही है। ये गरीब परिवार है, रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से निकालता, लेकिन उसकी पत्नी बीमार थी तो उसे जब बच्चेदानी में प्रॉब्लम थी तो हॉस्पिटल लेके आए, तो डॉक्टरों ने इलाज के नाम पर पहले बोला जो सारे दस्तावेज थे चिरंजीवी योजना के लिए वो ले लिए, और उससे बाद में बोला गया कि आपका इलाज हो जाएगा, और उसके बाद अलग अलग 7-8 दिनों तक अलग अलग पैसों की वसूली करते रहे। इलाज के दौरान भी बड़ी लापरवाही ये सामने आई अस्पताल की कि जिस तरीके से बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जा रहा था तो पेशाब की जो थैली थी वो फाड़ दी, और ऐसे में अब मरीज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हॉस्पिटल के कर्मचारियों से मतलब क्या है श्याम? इसमें डॉक्टर्स भी शामिल होंगे?
खबर तो उनको भी होगी। देखिए हमारी बात भी हॉस्पिटल से हुई, उन्होंने कहा है कि ये बाई मिस्टेक होता है, ये हर जगह डॉक्टरों से हो जाती है गलती, उस अच्छा, चीज को भी वो अच्छा, एक्सेप्ट कर रहे आप हैं। लाखों रुपए की रकम वसूल कर लेते हैं और आप इसे बाय मिस्टेक बता रहे हैं। देखिए सुमित, यही तो बड़ी बात है ना। और पूरे मामले को लेकर परिजन है, उन्होंने 181 पे शिकायत की, तो विभागीय अधिकारियों की बड़ी लापरवाही ये सामने आई है कि उन्होंने पीड़ित परिवार का पक्ष नहीं रखा और हाँ, से एक लेटर के आधार श्याम, पर भेज दिया। सवाल यही, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई, मंत्री जी से बात की गई, लेकिन इन सफेद पोश जेब तराशों पर कार्रवाई अब तक कुछ नहीं। कार्रवाई की बात दूर की बात है, अब तक बात भी आगे नहीं बढ़ी है, मंत्री जी ने संज्ञान में नहीं लिया बात। ये आम आदमी जाए तो आप बंद कर दीजिए ना ये योजना, अगर आपको लाभ नहीं देना है तो बंद कीजिए, शटर डाउन कीजिए इस योजना का। जी सुमित, मैं आपको बता दूं, जन सुनवाई के दौरान ये परिजन थे, वो श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई के पास गए, उन्होंने अपनी गुहार लगाई, लेकिन मंत्री जी ने पूरे मामले को कोई गंभीरता से नहीं लिया, अस्पताल प्रशासन से भी बात नहीं की और विभागीय अधिकारियों से भी फीडबैक लेना उचित नहीं समझा और महज हल्के में बात को लेकर छोड़ दिया। ऐसे में पीड़ित परिवार को कहीं पर भी न्याय नहीं मिला, तो अब मजबूरन परिजन है। मंत्री जी से बात हुई है आपकी? भाई वो जन सुनवाई करते क्यों हैं जब सुनवाई करनी नहीं है? तो जन सुनवाई की जगह खास सुनवाई कीजिए ना, खास लोगों की सुनवाई कीजिए, वहां पर क्यों बुलाते हैं आम लोगों को? बात किया आपने मंत्री जी से? श्याम, निश्चित तौर से बात करने का प्रयास किया था, लेकिन उनका जो कॉल है वो लग नहीं हमारी हाँ, बात ठीक हुई है, थी, वो लेकिन डॉक्टर्स उस का कॉल ही लगेगा उस पर।